गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। माय नेम इज निहारिका एंड आज की इस वीडियो में यूजीसी नेट की बात नहीं होगी, पीएचडी की बात नहीं होगी, बट हम थोड़ा सा इग्नू के एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि आई थिंक इस पे फोकस करना चाहिए। एंड इग्नू क्योंकि वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कोर्सेज होते हैं एंड आप अपने जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं या फैकल्टी होती है, उनसे आप रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो आई थिंक गाइडेंस की थोड़ी सी ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद अपना एमकॉम इग्नू से किया है, 2018 में मैंने कंप्लीट किया था। हाँ, और मेरे 80% मार्क्स आए थे, 80% मैंने स्कोर किया था। तो आई गेस आई एम एलिजिबल कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता पाऊँ कि मैंने कैसे आंसर्स लिखे, कैसे प्रिपेयर किया, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो अगर आपके काम आ जाए तो इससे अच्छी क्या ही बात होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर एक यहाँ पे मैं बात बता दूँ कि अगर आप रेगुलर कोर्स भी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में, इवन आप ग्रेजुएशन में भी हैं, तो भी आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लग रहा है तो वो आप अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में ये थी वो ये था कि जब मैंने अपना एडमिशन लिया इग्नू में, तो मुझे एक बात क्लियर थी कि मुझे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है। तो यूजीसी नेट जब आप देते हैं तो उसमें 55% आपको होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो मेरे को एक ये भी था कि मुझे अच्छे परसेंटेज शुरू से बना के चलने हैं, बट मुझे ये भी पता था कि 55% मैं इजीली स्कोर कर लूँगी, बट मुझे और ज़्यादा अच्छे परसेंटेजेस स्कोर करने थे बिकॉज मैं एकेडमिक्स की फील्ड में मुझे अपना करियर बनाना था। यहाँ पे आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, ये आप जितना जल्दी समझ लें, इम्प्लीमेंट कर लें, वो उतना आपके लिए अच्छा होगा। बट एक बात ये भी है कि अगर आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कुछ पता नहीं है, कुछ आपके पास इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, आप श्योर नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, तब भी आई वुड सजेस्ट कि आप पूरी अपनी जोर लगाइए और जितने मैक्सिमम परसेंटेज मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं उतने स्कोर करिए बिकॉज आपको नहीं पता कि आप आगे किस फील्ड में जाएंगे एंड अच्छे या हाई परसेंटेजेस हमेशा आपको हेल्प करते हैं। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो एक ये माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कुछ भी लिखाएंगे एग्जाम में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा अब नहीं होता है गाइज, एंड स्पेशली इग्नू में तो नहीं होता है। तो ये एक माइंडसेट अपना रखिए कि आपको अच्छे परसेंटेज स्कोर करना है, तो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा एंड या आपका गोल क्लियर हो तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 80% आए, बट मैंने 90% का एम किया था। वाज लाइक बहुत अच्छा होगा अगर 90% आ जाए बिकॉज आई वाज लाइक कि हाँ मैं इसमें टाइम दे रही हूँ तो शायद आ जाए। बट 80% आए ये भी इतने बुरे नहीं है बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन में आई हैवेंट हर्ड एनी वन स्कोरिंग दिस गुड या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स, दैट टू फ्रॉम इग्नू। क्यों? क्योंकि इग्नू को क्या समझते हैं, पहले तो लोग हल्के में ले लेते हैं कि हाँ ये इग्नू है, डिस्टेंस एजुकेशन है, इग्नू है, ऊपर से डिस्टेंस एजुकेशन है, तो उनके नंबर्स आसानी से मिल जाएंगे। बट जब आप पेपर देते हैं, लिखते हैं, परसेंटेज उस हिसाब से नहीं आते। तो इससे अच्छा कि पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं कि अच्छे से आपको एकदम हल्के में नहीं लेना है एंड आपको उतनी ही यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आप एक रेगुलर कोर्स में करते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने ध्यान में रखिए कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे परसेंटेजेस के लिए माइंडसेट रखना पड़ेगा। तीसरा फोकस करने वाला पॉइंट होता है असाइनमेंट्स। हम सभी को पता है कि इग्नू में जो आपके असाइनमेंट्स का वेटेज होता है वो 30% होता है एंड जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसका 70% होता है। कई बार हम असाइनमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, उसमें कुछ भी लिख देते हैं बिकॉज वी थिंक कि इतना ज़्यादा चेक नहीं होगा या इतना ज़्यादा उसको फोकस से चेक नहीं किया जाएगा। बट येस, वो चेक होते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। कई बार हो सकता है आपने अच्छे से असाइनमेंट्स नहीं बनाया हो या एग्जामिनर को नहीं पसंद आया हो आपका काम, तो वो 30 मार्क्स में आपको 24 या 25 दे। बट वहीं अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट कर लिया हो तो आपको 28 और 29 भी मिल सकते हैं, 30 भी मिल सकते हैं। मेरे को मिले इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जहाँ पे फुल ऑन स्कोर करने का मन है, जो आप घर में बैठ के आराम से बना सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, तो उसमें आप अपना टाइम दीजिए। ठीक है, तो जो 24 या आप हो सकता है 20s में स्कोर कर रहे हैं वो आप 25+ में स्कोर करें। एंड ये जो छोटे छोटे एडिशंस होते हैं या जो थोड़ी सी कमी आ जाती है वो आपके फाइनल परसेंटेजेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो असाइनमेंट्स पे ध्यान दीजिए। चौथा है ये कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर अच्छा चूज़ करिए। यस, इग्नू में एग्ज़ाम सेंटर, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने नेशनल पीजी अपना चुना था एंड जो लखनऊ में रहते हैं, जिनको कुछ भी पता है, दे नो
हाउ गुड नेशनल पीजी इज़, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप जाएंगे तो वहाँ पे एक अच्छा थोड़ा सा एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। बिकॉज हमें पता है कि कभी कभी इग्नू के सेंटर्स उतने ज़्यादा, अगर आपने सेंटर, क्योंकि वो डिस्टेंस है तो वो अलग अलग जगह चूज़ करते हैं अपना, मतलब आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप ये जगह चूज़ कर सकते हैं। बट येस, अगर आपको अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना है, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए और कुछ लपझप वाली चीज़ें नहीं चाहिए आई वुड से, तो आप एक अच्छा स्टडी सेंटर चूज़ करिए, अच्छा एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करिए। वो आपको इतना ज़्यादा थोड़ा सा लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो अपना स्टडी, अपना एग्ज़ाम सेंटर बहुत अच्छे से चुनिए, जो अच्छी जगह हो, जहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा आराम हो, और एग्ज़ाम आपको, बिकॉज आप किस कंडीशन में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छे क्लासरूम्स होंगे, वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। बट येस, इसको हम इग्नोर करते हैं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो अपने एग्ज़ाम सेंटर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे के चूज़ करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। बहुत बेसिक है बट येस, हेल्प करता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गाइस प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये तो जो मैंने बताया वो बहुत बेसिक आपके माइंडसेट और उस सबसे रिलेटेड थे, बट येस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। बिकॉज ये डिस्टेंस होता है एंड आप अपनी फैकल्टी से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, या मैं कहूँ इंटरेक्शन ज़ीरो होता है, तो आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है। परसेंटेज भी अच्छी चाहिए, तो उसके लिए आप सबसे ज़्यादा जो रिलायबल सोर्स होता है वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी तो मैंने तो प्रिंट आउट ले लिए थे। प्रिंट आउट मैंने ज़्यादा के नहीं लिए थे, 4-5 साल के ही पेपर्स का मैंने प्रिंट आउट लिया था सारे सब्जेक्ट्स का। तो उसमें मुझे पता, बिकॉज वी नो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स, राइट। हमें पता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलेबस इतना वाइड नहीं होता है एंड घूम घुमा के वही वो क्वेश्चंस पूछते हैं। बट हाँ, अगर आपके लिए सब कुछ नया है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी की थी, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो मैंने कलेक्ट किए, प्रिंट आउट ले लिए, आसानी से गूगल पे मिल जाता है, एंड मैंने मार्क कर लिए हर सब्जेक्ट के कि हाँ कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स इस बार रिपीट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए आप जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड दिसंबर में ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है या लास्ट जून में एग्ज़ाम हुआ होगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इग्नू के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो जनवरी की साइकिल में होते हैं एंड देन जून की साइकिल में होते हैं, साल में 2 बार होते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात होती है कि जो जून में एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो दिसंबर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ना ही आए, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं करेंगे इग्नू वाले, राइट। तो उसमें आप जो दिसंबर में क्वेश्चंस आए आप उसको इग्नोर कर सकते हैं एंड उससे पहले वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। 4-5 साल के आप क्वेश्चंस देखेंगे, दे विल हेल्प। ये नहीं कि 10-12 साल के आप लेके बैठे, नहीं, 4-5 साल के अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर ध्यान दीजिए। 6th पॉइंट, स्टडी मटेरियल। हम लोग सोचते हैं कि हाँ कि कुछ और पढ़ लें, गूगल से पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, डिस्टेंस एजुकेशन है, हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। बट होल्ड ऑन, जो आपको ब्लॉक्स मिलते हैं येलो वाले, अगर मुझे पिक मेरे पास होगी तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो जो येलो ब्लॉक्स आपको इग्नू वाले आपके स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो आपके पोस्टल एड्रेस पे आता है, सिर्फ आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है। एंड वो भी आपको, क्योंकि आई नो उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग, एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, उस ब्लॉक्स को गो थ्रू होइए, जो इंपॉर्टेंट, जो आपने प्रीवियस या पेपर से जो चीज़ आइडेंटिफाई की थी, उन टॉपिक्स को आप बार बार प्रिपेयर करिए, क्योंकि बिकॉज इग्नू की अगर आप बात देखें, स्टडी मटेरियल देखिए, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में लिखा जाता है मटेरियल, बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो उसी से मैंने तो अपने यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी था एंड बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलेगा इजी लैंग्वेज में। तो जो आपने प्रीवियस या पेपर से टॉपिक आइडेंटिफाई किए वही आप वहाँ पे उन ब्लॉक से आप पढ़ लीजिए। पूरा ब्लॉक आई डू नॉट थिंक पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप शॉर्ट, आपके पास टाइम कम है, टाइम शॉर्ट है एंड बट कोई भी आप सिचुएशन में हो तो पूरा ब्लॉक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आपको लगे आप वही पढ़िए। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आई गेस हमारा 7th पॉइंट है। वो ये है कि आपने ब्लॉक्स में आपने पढ़ लिया, आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, ब्लॉक्स जो स्टडी मटेरियल था उसको मैं रेफर कर रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन पे। तो ये हमेशा ध्यान रखें, आपके पास नॉलेज है,
अच्छी बात है, आपका राइटिंग अच्छी है वो भी अच्छी बात है, बट आप वहाँ पे क्वालिटी जो आपकी आंसर है आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये भी इग्नू में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। एक एग्ज़ाम में मेरा अच्छा नहीं गया तो उससे मेरे को कम मार्क्स मिले थे, बट मैंने पेपर में जो पेजेस है मैं पूरे भर के आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि शायद मैं पेजेस भर दूँ तो शायद हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जो एग्जामिनर है वो एकदम आँख बंद करके नहीं चेक करते हैं। तो ये मत सोचिए कि आप कहानी लिख के आ जाएंगे या दूसरे शब्दों में कहूँ तो पेजेस आप भर देंगे बहुत सारे तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, नंबर ऑफ पेजेस मैटर करता है, आपको अच्छे से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। एंड यस, जितना ज़्यादा थोड़े से लंबे पेजेस होंगे, थोड़े ज़्यादा पेजेस होंगे वो आपको हेल्प करेंगे, बट लंबे करने के चक्कर में उसमें कहानियाँ मत लिखिएगा, उसमें आप क्वालिटी कंटेंट लिखिएगा, अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करिएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। बट हाँ, अलग अलग वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज के अनुसार जितना वेटेज जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप आंसर दीजिए और इसमें क्वालिटी कंटेंट डालिए। उसके लिए आपको ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप हेडिंग्स एटलीस्ट अपनी सॉलिड करके जाइए। हेडिंग्स जो होती है, बिकॉज उसमें ज़्यादातर हमारे डिस्क्रिप्टिव आता है, न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, तो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप अपनी हेडिंग्स भी सॉलिड करके जाएंगे ना, आपको हेडिंग्स अच्छे से याद रहेंगी, तो आप उसमें से थोड़ा सा अपना कंटेंट आप एडअप करके भी रख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? तो उसको आप अच्छे से करिए। तो आपको हेडिंग्स अपनी सॉलिड करके जानी है। एंड अगर आपके हेडिंग्स के बारे में आप पूरा श्योर हैं, बिकॉज आई ऑल्सो नो कि इतना ज़्यादा कंटेंट याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, बट येस, हेडिंग्स को आप सॉलिड रखेंगे तो उसके अंदर का कंटेंट भी अपने आप थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा एज कम्पेयर टू कहानियाँ बनाना एंड सिर्फ पेजेस भरना। अब आते हैं हमारे 8वें पॉइंट पे, जो कि है अपने आंसर्स को आप सब्सटैंशिएट करिए एग्जाम्पल्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, बार ग्राफ्स के थ्रू, या कुछ भी जो थोड़ा विजुअली अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे। आपको आंसर आता है, आपको हेडिंग्स आती हैं, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उसको एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करेंगे, साथ ही साथ उसमें डायग्राम्स बनाएंगे या क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से दिखाएंगे, डायग्राम्स के थ्रू दिखाएंगे, बार ग्राफ्स के थ्रू आप पोर्ट्रे करेंगे, तो हाँ, एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि आपने पढ़ा है। एंड उसको जो है इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एंड उसको पता चलेगा कि हाँ, जो स्टूडेंट है उसने अच्छा काम किया है। जब आपके अंदर आप पढ़ के जाते हैं तो वो डायग्राम्स, बार ग्राफ्स, वो विजुअल्स अपने आप मन में निकलते हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचते नहीं ये भी करना चाहिए, अच्छा ये भी करना चाहिए, अच्छा हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर देंगे। अगर आप ब्लैंक होंगे तो बिल्कुल वो आइडियाज़ नहीं आएंगे, एंड वो एग्जामिनर जानता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि अच्छे से आप प्रेजेंटेबल करिए, अच्छी हैंडराइटिंग हो, सब हेडिंग्स हो, उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स, अच्छे विजुअल्स, क्लासिफिकेशन, डायग्राम्स, बार ग्राफ्स भी हो, ताकि ऑल एंड ऑल आपको अच्छे परसेंटेजेस स्कोर करने का मौका मिले। तो या गाइज, ये 8 पॉइंट्स मेरे को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगे, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे मैंने खुद का प्रिपेयर किया था, मैंने असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से बनाए थे, मैंने ब्लॉग से ही प्रिपेयर किया था, प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने बहुत अच्छे से किया था, और आंसर्स को टच वुड में अच्छे से रिप्रेजेंट कर ही लेती हूँ। और जितना भी मैं पढ़ के गई थी, बिकॉज ये जो मैं आपको बता रही हूँ मैंने खुद फॉलो किया, एंड इसको करते करते, हाँ, ऐसा नहीं कि जिस मैंने एक्सपेक्ट किया था, जिसमें मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया उसमें मेरे को कम मार्क्स मिले, एंड जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया उसमें मुझे ज़्यादा अच्छे पेजेस मैंने बराबर भरे थे। बट ऐसा नहीं कि मुझे सब में, सारे सब्जेक्ट्स में बराबर मार्क्स मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ कहानियाँ लिखने को अवॉइड करिएगा, कंटेंट लिखिएगा, अच्छी हैंड राइटिंग में सब्सटैंशिएट करिएगा अपने आंसर्स को, अच्छी राइटिंग लिखिएगा, और बार ग्राफ्स और विजुअल्स के थ्रू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइएगा अपने आंसर राइटिंग को, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान रखिएगा। यही सब मैंने किया था और इसी की वजह से मेरे 80% आए। एंड यस, डेडिकेशन इज़ द की। अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे परसेंटेजेस मिलेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा हो
तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने इग्नू के स्टूडेंट्स के साथ। जैसे कि मैंने बोला कोई भी आपका कोर्स हो, आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप ये स्ट्रैटेजीज कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। लाइक शेयर कमेंट वाला ड्रिल तो आपको पता ही है, प्लीज़ कर दिया करिए मेरे लिए। एंड ये सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, नमस्ते।